तो सर्दियाँ जब भी आती हैं हमारा खान-पान पूरी तरह से बदल जाता है। हमारी खाने की क्रिया बहुत ही अलग हो जाती है। लेकिन सर्दियों में आपको पता है कि आपको क्या चीज़ खानी चाहिए या फिर क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए? चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे। सर्दियों में बच्चों को हड्डियों को जो मजबूत रखने के लिए खान-पान का उनका विशेष ख़्याल रखना चाहिए। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ही हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसी के साथ ही आप अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस के साथ कभी भी नमक वाली चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं डाइटिशियन शिवा कुमार से। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूँ डाइटिशियन शिवा। आमतौर की ज़िंदगी में हमें ऐसा लगता है कि जूस पी लिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन जूस के साथ क्या कॉम्बिनेशंस देखने चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। अभी जस्ट मैंने अपनी बेटी से बात की, तो कह रही मम्मा हम जूस पी रहे हैं, लेकिन उसका चिप्स है जो वो खा रही थी, क्योंकि मुझे भूख लग रही है। तो मैं उसको बोल रही थी कि बेटा इसके साथ नमकीन अगर आप कुछ चीज़ खाते हैं तो कभी भी अब्जॉर्ब नहीं होती। आई जस्ट थॉट कि शायद ये ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, और अगर भूख लगती है तो क्या खाना चाहिए, आइए इस पर बात करते हैं। हॉस्टल लिविंग मतलब फन, हॉस्टल लिविंग मतलब एंजॉयमेंट, एंड अबव ऑल आपके पास खाने की जो अवेलेबिलिटीज हैं वो कम, लिमिटेड ऑप्शंस। जैसे कि जो कैंटीन में मैं या मेस में जो खाना बना वही खाना पड़ेगा, या आपको अगर कुछ नहीं है तो बाहर से ऑर्डर है जो करना पड़ेगा। आइए इसी को समझें कि क्या अपने आप को और बच्चों की बोन हेल्थ के लिए हमें खाने को लेना चाहिए। क्योंकि सर्दियां हैं तो बच्चों के सबसे ज्यादा बोन डेंसिटी है जो कम होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि ना तो अब बच्चे वो हमारे वाले उस लेवल के हैं कि धूप में जाकर बैठेंगे, ना ऐसा है कि वो बारी वाली कैल्शियम की दवाइयां हैं जो खाएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ एक स्निक नाक चाहिए और फटाफट ऐसी चीजें चाहिए जिनसे उनकी बोन, स्किन और इंड्योरेंस तीनों के ऊपर हम काम करें। तो आज हम इसी सेगमेंट पर बात करने वाले हैं कि हॉस्टल लिविंग में क्या क्या चीजें हैं जो होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी खाना खा रहे हो, कोशिश करें कि सब्जियां और रोटी है जो ज्यादा होनी चाहिए, चावल की मात्रा कम लीजिए। आप एक चीज समझिए, वो आपको ना तो बासमती राइस देने वाले हैं, ना ही वो आप लोग को बहुत ब्रांडेड मेस में है जो राइस मिलने वाले हैं। आपको बेसिक राइस मिलने वाले हैं दैट इज फुल ऑफ स्टार्च। और अगर इनके स्टार्च का रेशो हायर जाता है तो ऑब्वियसली आपका वेट गेन भी है जो ज्यादा जाएगा, और पफिनेस है जो बॉडी में ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ड्राई फ्रूट्स, जो हम टोटली इग्नोर करते हैं और लगता है कि नहीं बस मेस का खाना हो गया 3 टाइम का, शाम को चाय या दूध हो गया, वी आर डन। इंश्योर कीजिए कि एक टाइम जूस पीना ही पीना है और एक टाइम ड्राई फ्रूट्स खाने ही खाने हैं। आप जब भी घर आते हैं या आपको लगता है कि नहीं अब चेंज ऑफ सीजन है, तो उसमें उस सीजन के अकॉर्डिंग चीज खाइए। जैसे कि अभी सर्दियां आ रही हैं तो अंजीर का सेवन है जो ज्यादा कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में वॉलनट्स का रेशो है जो ज्यादा किया जा सकता है। जब गर्मियां आ रही हूँ तो सीड्स का सेवन ज्यादा करना चाहिए, जैसे कि पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स, ताकि रोटेशन भी चलती रहे, बॉडी मल्टी मिनरल और मल्टी वाइटामिन पे भी चलती रहे। बहुत सारे बच्चे शॉर्टकट पे भी लेते हैं कि हाँ बस मल्टीविटामिन की एक टैबलेट खा ली तो ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी डिप्लीशन आ रही है वो हम कंपनसेट कर जाएंगे। बट सिंथेटिक कंपनसेशन एंड ऑर्गेनिक कंपनसेशन दोनों में बहुत ज्यादा विजिबल चेंज है जो होता है, और बॉडी टोटली ट्रांसफॉर्मेशन पे है जो जाती है। आप देखिएगा अगर बच्चों का ग्लो कम हो रहा है, बच्चे एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं या चिड़चिड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, देन अगेन बॉडी मल्टी मिनरल और मल्टीविटामिन दोनों पे डिप्लीट है जो जा रही है। तो जब भी आप अपने बच्चों से बातें करें या आपको लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ है, उस टाइम पे उनको जूस का इंट्रोडक्शन है जो देना चाहिए कि आपको जूस पीना है। बट देन अगेन द टाइमिंग, सर्दियां हैं, सीजनल चेंज है, तो इसमें अब एकदम से बहुत ज्यादा ठंड है जो बढ़ गई है, तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, 4 से पहले पहले मतलब कि शाम 4 बजे से पहले पहले आप सूप ले सकते हैं, आप जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट्स का लोड है जो ज्यादा ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का जो रेशो है वो शाम 4 बजे के बाद के लिए रखना चाहिए, ताकि अगर आप स्नैकिंग कर रहे हो और लेट्स टेक इट आप रात को 8 बजे या 7 बजे शाम को पपाया खा रहे हैं या कोई और फ्रूट खा रहे हैं, उसकी तासीर है जो ठंडी होगी, तो ऑब्वियस है क्योंकि आप ऑलरेडी कोल्ड में हैं तो शिवरिंग होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं और कफ कोल्ड के भी चांसेस है जो ज्यादा हो जाते हैं। तो यू शुड नो व्हाट यू ईट एंड अकॉर्डिंग टू विच टाइमिंग एंड विच टेम्परेचर यू शुड ईट। ऑब्वियस है चीजें रेफ्रिजरेटर नहीं होगा हमारे पास क्योंकि हम हॉस्टल में हैं, तो और क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि पिन्नियाँ या पंजीरियाँ अगर खाई जा सकें हमारी बोन हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है। आप सबने अपने अपने बचपन में अपनी दादी या नानी की बनी पंजीरियाँ और पिन्नियाँ तो जरूर खाई होंगी। काफी लोगों ने गोंदों वाली पिन्नियाँ पंजीरियाँ खाई हैं एट द टाइम ऑफ सी सेक्शन या आफ्टर द लेबर। तो उस वाली चीज को याद रखिए और ये देखिए कि हमारे बच्चे उस लेवल पर नहीं खा रहे हैं।
तो कमर कस एक चीज होती है जो कि खिलानी बहुत जरूरी होती है। वो हम तब खाते हैं जब हम सी सेक्शन के बाद होते हैं, बट बेसिकली दैट एड स्ट्रेंथ टू द बॉडी। जो गोंदे हैं वो ठंडी होती है तासीर में, और अगर कमर कस ऐसी चीजें आप बना के, आप पंजीरी के बजाय पिन्नियाँ बना के कुछ भी दे दें ताकि बच्चों के लिए हैंडी हो खानी, वो चीजें उतनी ही बेनिफिशियल है जो जाती हैं। मीठे के नाम पे आप उसमें खजूर डाल सकते हैं, नहीं तो और नहीं है तो गुड़िया शक्कर है जो डाला जा सकता है। तो सिंथेटिक मत दीजिए। आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाता, चॉकलेट्स खा लेता है या चॉकलेट वाले ड्राई फ्रूट्स खा लेता है, कोटेड नट्स हैं जो खा लेता है, तो अगर एक सेलेक्ट काजू या बादाम किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी एब्जॉर्प्शन ऐसे है जो डायरेक्ट होती है, उसको आपने सिंथेटिक कोट कर दिया ऊपर चॉकलेट का, उसके ऊपर फिर हमने कलरिंग है जो कोट कर दी, आपको क्या लगता है कि उसका बेनिफिट इफेक्ट उतना आया है? नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी पहले उस कलर को सिंथेसाइज करेगी, फिर उस चॉकलेट को सिंथेसाइज करेगी, और लास्ट में वो आलमंड्स या जो भी किसी चीज़ के ऊपर तो उसको सिंथेसाइज करेगी। तो बेनिफिट इफेक्ट के ऊपर काम कीजिए, तो आपकी बॉडी कितना इफेक्ट पे जा रही है उसके ऊपर ध्यान दीजिए। लास्ट अबव ऑल हम बात करेंगे जूसेस के साथ। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप जूस के साथ कुछ भी नमक की चीज़ है जो खा रहे हैं, लेट्स से चिप्स हैं जो खा रहे हैं या सैंडविच भी खा जाते हैं, तो उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो अगर आपने अब्जॉर्प्शन का रेशो अपना हायर करना है तो जूस को नॉर्मल लीजिए, उसमें कभी भी नमक ना डलवा के पीजिए, जूस को नॉर्मल रेशो पे पीजिए। या तो मीठा डलवा लेते हैं हम लोग कि उसका टेस्ट अच्छा हो जाएगा, या उसमें नमक डलवा लिया जाता है। तो यू शुड नो व्हाट टू ईट एंड व्हेन टू ईट। अगर आप ऐसा कुछ भी ऐड करते हैं देन अगेन बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता और एज सच एलिमिनेट है जो बॉडी से हो जाता है। तो इसलिए हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, और जी हाँ अपना ध्यान भी है जो रखना चाहिए, कैरी ओवर नहीं होना चाहिए। हम सब ऐसे कहते हैं वो तो पढ़ नहीं गया तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, या वो खा रहा है तो मैं भी वैसा खा लेती हूँ। यू शुड नो वेयर यू स्टैंड एंड यू शुड स्टैंड आउट जहाँ पे भी आप हैं। भीड़ का हिस्सा बनने के बजाय भीड़ से अलग होकर चलिए, जिंदगी अच्छी होती है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।